बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला सय्यदी अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदोना व नबियोना व शफीओना व तबीबोना व हबीबोना व करीमोना व इमामोना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलोना व औसतोना व आखिरोना व कुल्लोना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहले बैतही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलगुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दीगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह की रज़ा, अहले बैत की अता, अमीरुल मोमिनीन और बीबी सैयदा का हुक्म, मोहतरम सैयद हबीब हैदर भाई का खुलूस, मोमिनीन जोगीपुरा की मोहब्बतें, ये सारी चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और जोगीपुरा वालों, तुम तो मेरा मिजाज जानते ही हो, मेरा बचपन से एक मिजाज रहा है। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूं, इसलिए कि मैदान का आदमी हूं, मैदान में बोलता हूं। वजह है हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। और आप देख रहे हैं यहां पर शिया सूफी सारे मौजूद हैं। ये शिया सूफी नहीं हैं, इमाम जमाना का लश्कर तैयार हो रहा है। पूरी तवज्जो। अभी मैं संभल गया था, सिरसी गया था, तो मुझे किसी ने बताया कि संभल में किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने बच्चे का नाम यजीद रखा। तो मैंने सिरसी से ही जवाब दिया, मैंने कहा जाके उस यजीद के बाप को बता दो कि जब यजीद आ गया है तो पर्दा गैब से हुसैन भी आएगा। और यहां आप देख रहे हैं शिया सूफी सारे मौजूद हैं। वजह क्या है? अली से मोहब्बत करने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए सूफी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए बरेलवी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए फकत हलाली होना शर्त है।
मैंने आज के इस मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया, परवरदिगार कायनात अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। पूरी तवज्जो। तो अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। पूरी तवज्जो कीजिएगा। अब ये तो गलत फहमी कुछ आलम इस्लाम के कटमुल्लाओं ने क्रिएट कर दिया है ना कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है। सवाल ये है कि अगर इस्लाम 1400 साल पहले आया, उनके नजरिए में आखिरी नबी इस्लाम लेकर आए, तो मैं उन कटमुल्लाओं से पूछूंगा जो मुल्लाइयत से कट होकर कटमुल्ला बन गए कि जब आखिरी नबी इस्लाम लेकर आए थे तो पहले नबी कौन सा दीन लेकर आए? आदम कौन सा दीन लेकर आए? मूसा कौन सा दीन लेकर आए? ईसा कौन सा दीन लेकर आए? पता चला आदम भी इस्लाम लेकर आए, मूसा भी इस्लाम लेकर आए, ईसा भी इस्लाम लेकर आए, और वही इस्लाम जो सारे अंबिया लेकर आए, अल्लाह ने उस इस्लाम को कंप्लीट किया आखिरी नबी पर। पूरी तवज्जो। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मेरे नबी हम तुमसे इस्लाम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे हबीब, हमने आज दीन को मुकम्मल कर दिया, आज नेमतें तमाम कर दी, और अल्लाह इस्लाम से आज राजी हो गया। अब मेरा मजमा मुझसे पूछेगा ना कि मौलाना अल्लाह जब इस्लाम से राजी हुआ तो वो कौन सा साल था? किस साल में अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? किस महीने में अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? किस तारीख में अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? तो अगर साल महीना तारीख बता दिया तो मुनाफिक का कलेजा यही कहीं फट जाएगा। पूरी तवज्जो। अब मुझसे पूछोगे मौलाना वो साल कौन सा साल था? वो साल था 10 हिजरी का, वो महीना था जिलहज का, तारीख थी 18 जिलहज। नहीं 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 नहीं, नहीं भैया, हुआ क्या उस साल, उस महीने, उस तारीख में हुआ क्या? कहा वो नबी ने कजावों का मिंबर बनाया, वो अबू तालिब के बेटे को बुलाया, वो अपने हाथों में उठाया, वो ऐलाने विलायत का नारा लगाया, वो अली वलीउल्लाह का परचम लहराया। पूरी तवज्जो। तो उसके बाद अल्लाह ने कहा व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। मैं कहूंगा परवरदिगार, तेरे नबी ने कितनी मुसीबतें सही तेरे दीन को पहुंचाने में, तूने कहीं नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी ने हिजरत की, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी का बाइकाट हुआ, तूने नहीं कहा कि इस्लाम से राजी हो गया। बद्र का मार्का चला गया, तूने नहीं कहा इस्लाम से राजी हो गया। खैबर का मार्का हो गया, तूने नहीं कहा इस्लाम से राजी हो गया। अल्लाह के रसूल ने जब अली की विलायत का ऐलान किया तो अल्लाह ने कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तो क्या ख्याल है नमक हराम मुल्लाओं का? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अरे क्या ख्याल है जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता, मुल्ला से क्या राजी होगा? सब मिलकर ये स्लो हो गया, इसको बढ़ाओ। नारे हैदरी। सब मिलकर
अल्लाह इस्लाम से तब राजी हुआ जब अली की विलायत का ऐलान हुआ। तो जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता, तुझसे राजी होगा। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। अच्छा, इस्लाम मुकम्मल हुआ आखिरी नबी पर, तो मुझे यह बताओ कि आखिरी नबी हम तक क्या छोड़ कर गए? क्या इस्लाम छोड़ कर गए? तो फिर आज वजह क्या है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए के ही 73 फिरके हो गए। आज मुसलमान फिरकों में बढ़ गया और जिसके पास जाओ उसी के पास जन्नत का टोकरी मौजूद है, वही जन्नत का टोकरा लिए बैठा है। यानी कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि हम जहन्नमी। जिससे पूछो वो जन्नती। और फिरके हुए 73। और ये मेरे नबी ने खुद ऐलान कर दिया था, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरे नबी ने ऐलान किया कि मैं मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। 73 में 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो मुझसे पूछो मत का कौन जन्नत में जाएगा। मैं ये तो नहीं जानता कि जन्नत में कौन जाएगा, मगर ये जरूर बताऊंगा कि जहन्नम में कौन जाएगा। अल्लाह हू अकबर। नबी कह रहे हैं एक जन्नती 72 जहन्नमी। तब मेरा मजमा मुझसे पूछने लगा, मौलाना वो कौन 72 है जो जहन्नम में जाएंगे? जवाब याद रखना जोगीपुरा का तारीखी जवाब, वो 72 जो जहन्नम में जाएंगे वो होंगे जिनको 72 की मारिफत नहीं होगी। तवज्जो। तिहत्तर फिरके हो गए। तो भाई बात अजीब व गरीब है ना। इस्लाम एक, कुरान एक, काबा एक, क़िबला एक, शरीयत एक, किताब एक, तो फिर फिरके क्यों अनेक? तवज्जो। अल्लामा इक़बाल ने कहा ना, मुनफ़रीद एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो भाई जब सब कुछ एक तो फिरके क्यों अनेक? तो पता ये चला कि 1400 साल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर हुई है। अल्लाह जाने मेरा मजमा कहाँ है। भाई गड़बड़ी की गुंजाइश तो तब थी जब अल्लाह देता कुछ और नबी हम तक पहुंचाते कुछ। मौलवी कहने लगा, खबरदार शब्बीर वारसी, गुस्ताख हो जाओगे। मेरा नबी है सादिक व अमीन, जो अल्लाह ने दिया नबी ने हम तक वैसा ही दीन दिया। तो मैंने कहा फिर वजह क्या है? कहने लगा बीच में एक मीडिएटर भी था, नऊज़ु बिल्लाह। मैंने कहा तो क्या जिब्रील ने गड़बड़ी की है? कहा नहीं, जिब्रील भी रूहुल अमीन है, अमानतदार है। जैसा अल्लाह ने दिया जिब्रील ने नबी को वैसा ही पहुंचाया। तो मैंने कहा तुझे जिब्रील पर इतना एतमाद क्यों है? क्या वजह यह है कि जिब्रील है मासूम। मैंने कहा मौलवी तूने मान तो लिया कि अगर बादे रसूल दीन मासूमों से लिया जाता तो कहीं गड़बड़ी नहीं होती। अल्लाह अकबर। नारा हैदरी। बादे रसूल अगर दीन मासूम से लिया जाता तो
तो गड़बड़ी नहीं होती। आखिर वजह क्या है जोगी पूरा वालों? आयते तत्हीर कुरान में मौजूद है। अल्लाह अहले बैत की इस्मत की गवाही दे रहा है, फिर भी मुल्ला मानने को तैयार नहीं है कि अहले बैत मासूम है। वजह यह है कि मुल्ला के गले में भी बनी उमैया की हड्डी अटकी हुई है। फंस गया मुल्ला, फंस गया मुल्ला। अगर अहले बैत को मासूम मान लिया तो मुसलमान दीन मुल्ला से नहीं मौला से लेगा। कभी गौर तो करो, कभी सोचो तो सही, कभी अक्ल तो दौड़ाओ। अल्लाह ने तुझे हैवान नहीं इंसान बनाया है, अक्ल का इस्तेमाल करो। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमी याक़िलून, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। एक बात तो समझ में आ गई कि ये दीन बदहवासों के लिए नहीं है, अक्लमंदों के लिए है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। तो तुम्हारे समाज में अक्लमंद कौन है? तवज्जो कीजिएगा। अच्छा अक्ल क्या है? मेरी पूरी तवज्जो। अक्ल क्या है? अल्लाह कह रहा है अक्ल से गौर करो। और अक्ल के अलावा इंसान के जिस्म में 5 बुनियादी हिस्से हैं। आंख से देखो, कान से सुनो। नौजवानों इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ 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 हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहां जमा हो गए हैं। वजह है ना, अली फिटकार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया अली रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से 2 चीजें खराब होती हैं। पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। पूरी तवज्जो। अक्ल के अलावा गौर करो, अक्ल के अलावा 5 बुनियादी हिस्से हैं इंसान में। आंख से देखे, कान से सुने, जुबान से चखे, हाथ से छुए, पैर से चले। तवज्जो भाई, आंखों को हटा दो, फिर तुम्हारी अक्ल देख ले तो मैं जानूं। कानों के बगैर तुम्हारी अक्ल सुन ले तो मैं जानूं। जुबान के बगैर तुम्हारी अक्ल चख ले तो मैं जानूं। हाथ के बगैर तुम्हारी अक्ल छू ले तो मैं जानूं। तो अब अल्लाह ने तुम्हारी अक्ल को वसीलों का मोहताज बना दिया, और 1-2 नहीं 5 वसीलों का मोहताज बना दिया। तो क्या ख्याल है मौलवियों का, जब तू अपनी अक्ल तक बगैर 5 के वसीले के पहुंच नहीं सकता, तो अल्लाह तक बगैर पंजतन के क्या पहुंचेगा? हैदर 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 हैदर। 5 नारे पंजतन का, 5 नारे पंजतन के, 1 नारे हैदरी। अच्छा एक जुमला अर्ज कर दूं। आज भी और पहले भी जितने अक्लमंद गुजरे हैं, मुसलमानों में जितने अक्लमंद गुजरे,
सबों ने अपने घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख रखा है। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने आप कहां हैं। पहले हर मुसलमान के घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा होता था। तो जब पंजतन का नाम लिखा होता था तो घर के अंदर मनहूसियत नहीं आती थी। आपको मालूम है घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखने का फायदा क्या है। मनहूसियत भी नहीं आती, कोई मनहूस भी नहीं आता। सब मिलकर हैदरी। और आज क्या है मामला। आज अगर किसी के घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हो तो सबसे पहले मौलवी साहब कहते हैं उसके घर में मत जाना। क्यों क्यों देख नहीं रहे हो पंजतन का घर नाम लिखा है तो का रावजी का घर है। अगर किसी दरगाह के दरवाजे पर लिखा हो पंजतन का नाम का इस दरगाह में मत जाना, रावजियों की दरगाह है। अब समझ में आया मुनाफिक अजमेर क्यों नहीं जाता। वजह यह है अजमेर के दरवाजे पर मुल्ला का नहीं मौला का नाम। इसने ये नारा लगाकर मुझे शहादत से बहुत करीब कर दिया। पूरी तवज्जो। घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है। अब मेरी मां बहनों से गुजारिश है थोड़ा खामोश हो जाओ, इसलिए कि ऐसे ही बारगाहों में मौजज़े होते हैं ना। अगर 10 खवातीन मिलकर खामोश हो जाए तो ये मौजज़े से कम नहीं है। हाँ पूरी तवज्जो। हाँ हाँ किसी तवज्जो का उस घर में मत जाना। क्यों ना जाए, पंजतन का नाम लिखा है, रावजियों का घर है। किसी दरगाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है का इस दरगाह में भी मत जाना, रावजियों की दरगाह है। हद तो यह है कि अगर किसी मस्जिद के दरवाजे पर भी पंजतन का नाम लिखा है तो मौलवी कहता है इस मस्जिद में भी मत जाना, रावजियों की मस्जिद है। अल्लाह ने भी कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन। अच्छा, अल्लाह ने कहा जिब्रील घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। ये माइक वाला समझ रहा है ये बड़ा चालाक है, ये समझता है हर मौलवी बेवकूफ है। मैं जब आवाज बढ़ा रहा हूं ये चुपके से स्लो कर रहा है। हाँ पूरी तवज्जो, मेरे कान बहुत तेज हैं। अल्लाह ने भी जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दिया। मैं सोचता था कि आखिर वजह क्या है
कि जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा। मुझे पता तब चला जब मेरे छोटे भाई ने मेरे घर के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा। मैंने उससे पूछा, बेटा वजह क्या है, तूने घर के दरवाजे पर मेरा नाम क्यों लिखा? कहा वजह यह है भाईजान कि बाहर से आने वालों को पता चल जाए घर का मालिक कौन है। हैदरी, कभी सोचा नमाज पढ़ो, नमाज नहीं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, मौलवी डराता है ना, किस लिए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कब्र में केकड़े आते हैं, कब्र में सांप आते हैं, कब्र में बिच्छू आते हैं। मैंने कहा आए होंगे, तेरे बाप दादा की कब्र में आए होंगे। तवज्जो है? और बोल हैदरी, और बोल ऐसे रहा है जैसे अभी कब्र से उठकर आया हो। तवज्जो तवज्जो, का कब्र में केकड़े आते हैं, सांप आते हैं। मैंने कहा तेरे बाप दादा की कब्र में आए होंगे, अली वालों की कब्रों में सांप नहीं आते। सांप कैसे आए? सांप के आने से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला। फरिश्ते कब्र में आएंगे पेशवाई को, फरिश्ते कब्र में आएंगे पेशवाई को। चलो चलो के उलामे अबू तुराब आया और सवाल कैसे भला ये अली का नौकर है, हर एक सवाल का ये बन के खुद जवाब आया। बैठो बैठो। हाँ, बड़े अदब से बैठो जोगीपुरा वालों, बड़े अदब से बैठो, बड़े अदब से बैठो। वजह यह है अल्लाह जाने किसके बगल में अली बैठे हो, किसके बगल में हुसैन बैठे हो, किसके बगल में सज्जाद बैठे हो। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। भाई तुमने कभी देखा, कभी किसी इलाके में कोई नेता आता है तो कोई मिनिस्टर आता है तो इलाके का लोकल लीडर कहता है फौरन मेरी तस्वीर खींच लेना, और मिनिस्टर के साथ घर में अपनी तस्वीर लगा देता है ताकि कोई दुश्मन आए तो पता चल जाए इससे न लड़ना। इसलिए कि ये मिनिस्टर के बगल में बैठा था। जब अली वाले कब्र में जाएंगे फरिश्ते कहेंगे इससे सवाल जवाब ना करो, ये दुनिया में अली के बगल में। पता है गड़बड़ी किस लिए हुई? गड़बड़ी किस लिए हुई? इसलिए कि मुसलमानों ने हदीस लिया है चेन वाइज। ए ने बी से लिया, बी ने सी से लिया, सी ने डी से लिया, डी ने ई से लिया, ई ने एफ से लिया, एफ ने जी से लिया। जी नबी के दौर में था,
नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। अरे ए ने अपने बाप से लिया, उसने अपने बाप से लिया, उसने अपने बाप से लिया। अरे दीन पहुंचा कैसे? नबी के दौर में जो पहला बाप था उसने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया। तो मुसलमानों ने किसी ना किसी के बेटे से दीन लिया और दीन में गड़बड़ी हो गई। मैंने कहा मुसलमानों, इसके उसके बेटे से दीन लेने से बेहतर था उससे दीन ले लेते जिससे नबी ने, जिसे मुबाहले में अपना बेटा बनाया। गड़बड़ हो गया, पूरी गड़बड़ फैल गई। तवज्जो, मुसलमानों ने, अच्छा आज बताओ, आज के दौर में मुसलमान ये तय नहीं कर सका कि नबी की विलादत कब है। कोई कह रहा है 12 को है, कोई कह रहा है 9 को है, कोई कह रहा है 17 को है। वजह क्या है? क्या मुसलमानों ने नबी की विलादत मोहल्ले वालों से पूछा है? बच्चे की विलादत वो बताएगा जो विलादत के वक्त मौजूद हो। नबी के विलादत के वक्त अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नहीं थे, अबू हुरैरा नहीं था। नबी के विलादत के वक्त या अब्दुल मुत्तलिब या अबू तालिब। अच्छा, पूरी तवज्जो, हाँ लगा लो, लगा लो, फिर एक बार मैं भी लगाऊंगा। पूरी तवज्जो, नहीं ऐसे नहीं, रिमझिम नहीं, मौसलाधार बरसात अली के नारे का होना चाहिए। सब मिलकर नारा हैदरी। जमाने के मुनाफिकों को पता तो चले मेहदी के लश्करी बैठे हैं। मैं दावे बेदलील नहीं करता। सुनो, दावे हम बेदलील नहीं करते। हम अली वालों का तो कमाल ही यही है, हम दुश्मन को दलील से जलील कर देते हैं। पूरी तवज्जो, उठाकर पढ़ना। हमारे मुसलमानों में सबसे बड़ी जो जमात है आबादी के लिहाज से, अहले सुन्नत, वो कुरान के बाद 6 किताबों को सबसे ऑथेंटिक मानते हैं। सिहाह सित्ता उठाकर देखना मेरे सुन्नी भाइयों, उस सिहाह सित्ता में, सिहाह सित्ता के मुसन्निफों ने हजरत अबू हुरैरा से 5336 रिवायतें ली है, 374 रिवायतें। तवज्जो, 5374। और मौला अली से कितनी ली है सुनोगे, मेरा सुन्नी भी अफसोस करेगा। 536। 536। आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या है? अली से 536, हजरत अबू हुरैरा से 5374। तो मौलवी कहने लगा वो ये हुआ था कि नबी ने प्याले में दूध पिया, दूध रख दिया, हजरत अबू हुरैरा ने वही झूठा दूध उठाया और उठाकर पी लिया। तवज्जो, हजरत अबू हुरैरा ईमान लाए हैं जंगे खैबर के बाद, 7 हिजरी के बाद। नबी के साथ टोटल रहे 3.5 साल, और 3.5 साल में झूठा दूध पीने की तासीर ये हुई कि 5374 हदीस याद हो गई। मैंने कहा मौलवी होश के ना खोल ले, जो झूठा दूध पिए उससे असली हदीस और जो जुबाने रिसालत चूसे।
सब मिलकर मौलाई नारा, तारीखी नारा। भाई जो झूठा दूध पिए उसको इतनी हदीस याद हो जाए, तो जिसने जुबाने रिसालत चूसी हो, भाई नबी ने अपनी जुबान चुसाई ना, अली काबे में आए, नबी ने अली को जुबान चुसाई। हसन काबे में, हसन आए दुनिया में, हसन को भी जुबान चुसाई। हुसैन आए दुनिया में, उनको भी नबी ने जुबान चुसाई। तो प्यारे प्यारे सुन्नियों, मीठे मीठे सुन्नियों, अब ये नबी की सुन्नत बन गई ना कि बच्चा पैदा हो तो जुबान चुसाया जाए। बड़े मियां खड़े हो गए, बच्चे को जुबान चुसाना है। बीवी ने भी बेलन को तलवार समझकर निकाल लिया। खबरदार, जुबान ना चुसाना। मियां कहने लगे कमबख्त मारी, अरे नबी की सुन्नत है बच्चे को जुबान चुसाई जाए। का मियां पागल हो गए हो? वो नबी है, तुम उम्मती हो। वो नूरी है, तुम खाकी हो। उनकी जुबान में वही था, तुम्हारे जुबान में जरासीम है। तो फिर मानना पड़ेगा नबी अली को जुबान नहीं चुसा रहे थे, इल्मे रिसालत को सीना इमामत में मुंतकिल। और देखो, मैं हमेशा सब्जेक्ट में बोलता हूं, पर आज मेरा जी चाह रहा है कि सब्जेक्ट से हट के भी कुछ मजमून बोलूं। तवज्जो तवज्जो, आखिरी आदमी तक नबी, पूरी तवज्जो। दुनिया में आए, या तो मुझे छेड़ा मत करो, और फिर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ, अच्छा, ये तारीख हजरत अबू तालिब से ही मंसूब है ना? ये जो नबी जुबान चुसा रहे हैं ना, ये अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से। मेरा नबी कोई काम नहीं करता बगैर अल्लाह की मर्जी के। अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा नबी तो कुछ कहता नहीं, ये वही कहता है जो इस पर वही होती है। पूरी तवज्जो। अच्छा, अगर मैं सही तर्जुमा करूं तो तर्जुमा यह भी नहीं है। आयत में लफ्ज है यंतिकु, और यंतिकु निकला है नुत्क से। नुत्क किसको कहते हैं?
ये मेरे भाई ने पानी बढ़ाया ना, मैंने जुबान से नहीं कहा मत दो पानी, मैंने हाथों से इशारा किया। ये इशारा समझ गए मौलाना को पानी नहीं पीना है। इस इशारे को अरबी में कहते हैं नोट, यानी अल्लाह कह रहा है कि ईशा का कहना तो दूर की बात, मेरा नबी इशारा भी बगैर अल्लाह की मर्जी के नहीं करता। तो क्या ख्याल है मौलवियों, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों को जमा किया और दरमियान में मोहम्मद को बैठाया और बैठा कर कहा, मोहम्मद तुम खुद चुन लो तुम्हारा कफील कौन होगा। तारीख ने लिखा, नबी उठे और जाकर अबू तालिब के गोद में बैठे। तो ये अबू तालिब के गोद में बैठना नबी की मर्जी नहीं थी, अल्लाह का हुक्म था। जहां में 14 ही मासूम ऐसे हैं जिनका, जहां में 14 ही मासूम ऐसे हैं जिनका सभी रसूल बड़ा एहतराम करते हैं, मगर खुदा की खुदाई में एक अबू तालिब ऐसे जिनको ये 14 सलाम करते हैं। बराए अज़मत जनाब अबू तालिब बावाज़े बुलंद सलावत। तू क्या सोचता है अबू तालिब को छोड़कर जन्नत चला जाएगा? तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत के सरदार हैं अबू तालिब के पोते। पूरी तवज्जो, एहसान फरामोशी का नतीजा देखो। मुसलमान दर दर फिर रहा है, ये अबू तालिब की नमक हरामी का नतीजा है। इसलिए कि सबके रगों में दावते जुलशीरा का नमक आज तक दौड़ रहा है। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। ये जो तू या नबी सलाम अलैहि का कहता है, ये जो तू नबी के वसीले से दुआ मांगता है, तुझे मालूम है नबी के वसीले से दुआ मांगना तुझे किसने सिखाया? वाकया सुनना, सीरत इब्ने हशाम, इमाम इब्ने हशाम लिखते हैं, मक्के में कहत पड़ा, सारा मक्का सूखा पड़ गया, बारिश का एक कतरा नहीं बरस रहा है। मक्के के मुशरिक अपने अपने खुदाओं से दुआ मांग रहे हैं, अपने अपने बूतों से दुआ मांग रहे हैं। कोई उज़्ज़ा से मदद मांग रहा है, कोई हुबल से मदद मांग रहा है, कोई लात से मदद मांग रहा है। तुम कहोगे ना मौलाना आपने फकत 3 बूतों का नाम क्यों लिया? इसलिए कि 3 सबसे फेमस बूत थे मक्के के। या तो तुम समझ ना सके या तो मैं समझा ना सका। अपने अपने बूतों से मदद मांग मांग कर थक गए, आसमान से पानी का एक कतरा नहीं बरसा। तो सारे मक्के के मुशरिक सरदारों ने मिलकर फैसला किया कि जब कहीं से कोई तमन्ना पूरी ना हो तो हम सबको मिलकर अबू तालिब की चौखट में चलना चाहिए। सारे मक्के के साउंड बढ़ाना, साउंड बढ़ाना। सारे मक्के के मुशरिक सरदार मिलकर हजरत अबू तालिब के दरवाजे पर आए। जनाब इमरान का दरवाजा खटखटाया, हजरत अबू तालिब ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है, किस लिए आए? कहा हम मक्के में कहत पड़ा है, हम अपने अपने खुदाओं से मदद मांग मांग कर थक गए, हमारे खुदा तो हमारी मदद नहीं करते, जरा आप चलकर काबे में अपने खुदा से मदद मांगिए। अरे मुसलमानों, तुमसे बेहतर अकीदा तो मुशरिकों का है। मक्के के मुशरिक भी जानते थे हमारा खुदा और है अबू तालिब का खुदा। पूरी तवज्जो। सीरत इब्ने हशाम में
इमाम इब्ने हशाम लिखते हैं हजरत अबू तालिब अपने घर से निकले मगर अकेले नहीं निकले, 3 महीने के मोहम्मद को लेकर निकले और निकलकर काबे के गिलाफ में जाकर मेरे नबी को मस करके हजरत अबू तालिब ने दुआ की, वब यज़ग़युस्तुस्कल गमाम बेवजही फी मालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। ऐ परवरदिगार, तुझे इस रोशन चेहरे वाले मोहम्मद का वास्ता जिसके चेहरे की बरकत से आसमानों से बारिश बरसती है, तो क्या ख्याल है मौलवी, तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ईमान अबू तालिब का कायल हो जा या आज के बाद मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगना छोड़ दे, इसलिए कि तुझे मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगना तेरे बाप ने नहीं अली के बाप ने सिखाया। नारा हैदरी, पूरी तवज्जो, बस आखिरी बात तक मैं आ गया, इसलिए कि मैं चाहता हूं हबीब भाई हमेशा मेरे हबीब रहें। तवज्जो तवज्जो, मैं उनके चेहरे को देखता जा रहा हूं और मज़मून को समेटने के लिए बिल्कुल आमादा हो चुका हूं। पूरी तवज्जो, नहीं, पूरी तवज्जो, आखिरी बात, पूरी तवज्जो। आज के सोसाइटी में, आज के जमाने में मुसलमानों के इतने फिरके हो गए, तुम्हें मालूम है किसी शिया का निकाह कोई सुन्नी पढ़ता है? नहीं। सुन्नी का निकाह शिया पढ़ता है? नहीं। वहाबी का निकाह बरेलवी पढ़ता है? नहीं। बरेलवी का निकाह देवबंदी पढ़ता है? नहीं। वजह क्या है? का मौलाना वजह यह है, लेकिन निकाह का एक कानून है, काजी का और दूल्हे का अकीदा एक जैसा हो। अल्लाह जाने जो कि पूरा कहा है। अरे आकर निकाह दे, काजी अबू तालिब, दूल्हा मुस्तफा। हेलो, बराए अज़मत मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलावत। मुझे 5 मिनट दोगे? आज की तकरीर का एक निचोड़ बयान कर दूं। तू अबू तालिब को काफिर कह रहा है और अल्लाह कुरान में कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फआवा। ऐ मेरे हबीब, उस वक्त को याद करो जब आप यतीम थे, हमने आपको पाला। अब भी नहीं समझे? उसी सूरे की वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वला सौफ़ा युअतिका रब्बुका फ़तरदा लम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका आइलन फ़अग़ना। आगे बढ़ के अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब याद करो जब आप तंगदस्त थे, हमने आपको माल अता किया।
हमने आपको गनी बनाया खदीजा के माल से, गोद दिया अबू तालिब का। दोनों निस्बतें अल्लाह ने अपने तरफ की। अल्लाह ने पूरे कुरान में 4 लोगों के अमल को अपना अमल कहा। पूरी तवज्जो। पहला, अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे हबीब, ये शबे हिजरत में ये कंकर आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। नबी के अमल को अपना अमल कहा। फिर सूरह बनी इसराइल में आवाज दी, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो मोहम्मद को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। लेकर गया जिब्रील, मगर अल्लाह ने अपने से मंसूब किया। तो मोहम्मद के अमल को भी अपना अमल कहा, जिब्रील के अमल को भी अपना अमल कहा, और दोनों है मासूम। पता चला मिजाज कुरानी यह है कि अल्लाह मासूम के अमल को अपना अमल कहता है। अल्लाह जाने मेरा मजमा कहा। आज की तकरीर का तारीखी नुक्ता, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं होती। अल्लाह ने जिस कुरान में 2 मासूम के अमल को अपना अमल कहा, उसी कुरान में अल्लाह ने अबू तालिब के अमल को अपना अमल कहा। तो क्या ख्याल है मौलवी का, आज के बाद ये बहस नहीं होना चाहिए कि अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं। बहस ये होना चाहिए अबू तालिब मासूम थे या ना। समेट दी मैंने गुफ्तगू। समेट दी मैंने गुफ्तगू। ये रौनक देख रहे हो, ये रौनक सदका है बीबी जहरा का। ये नजफ़े हिंद जो रोशन है ना, ये बीबी जहरा का सदका है। इस बारगाह में आज सूफिया आए हैं, और हुसैन का दर तो सबके लिए खुला है ना। जब मजलिस में बाबा रामदेव आ सकते हैं तो अफजल निजामी भी आ सकते हैं। हुसैन किसी मसलक और मजहब को नहीं देखता। तवज्जो, सबके लिए हुसैन का दर खुला है ना। सैयद अनफाल निजामी साहब मौजूद हैं। कौन है ये? दरगाह हजरत निजामुद्दीन के सज्जादा नशीन। ये निजामुद्दीन औलिया कौन थे? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से। कभी दिल्ली जाना तो देखना कि अली के उस शहजादे का गुंबद कितना सुनहरा सजा हुआ है। अजमेर जाना, कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की औलाद, इब्राहिम इब्ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की औलाद। जाकर देखना रौनक। सारी दुनिया जाकर ख्वाजा के चौखट पर झुक रही है। देवा शरीफ जाना, हजरत सैयद वारिस पाक वारिस अली शाह, कौन है? हजरत कासिम इब्ने हमजा इब्ना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की औलाद। कितना सुनहरा मज़ार बना हुआ है। पर तुम्हें मालूम है ये सारे मज़ारों में जो रौनक है ना, ये सैयदा जहरा का सदका है। पर अफसोस ये है मुसलमानों कि आज जहरा की औलादों के गुंबद और मीनारे तो सजे हुए हैं, मगर जब जन्नतुल बकी जाओ तो बीबी जहरा की कब्र उजड़ी हुई है। आज बुलडोजर से परेशान है ना मुसलमान। मैंने एक जुमला सिरसी में कहा था कि जब सैयदा के
रोजे पर बुलडोजर चल रहा था, अगर तुम उसके खिलाफ आवाज उठाते तो आज तुम्हारे घरों पर बुलडोजर नहीं चलता। तुम्हें रहम नहीं आता? उस बीबी को कितनी अजियत दोगे? उस बीबी को उम्मत से कभी खुशी के लम्हात नहीं मिले, सिर्फ उम्मत ने आंसू दिए हैं बीबी जहरा को। मेरी तुमसे एक गुजारिश है, एक गुजारिश है, तुम इमाम हुसैन के नाम पर, अहले बैत के नाम पर जो करना चाहो करो, मजलिस करो, अज़ादारी करो, तबर्रुक बांटो, सबीले बांटो, मगर कुछ रकम मुख्तस करो बीबी सैयदा के रोज़े की बाजियाबी की तहरीक चलाने के लिए। बीबी जहरा के रोज़े की तामीर की तहरीक आलमी पैमाने पर चलनी चाहिए, और इसमें सारे मुसलमानों के जितने मुहिब्बाने अहले बैत हैं सबको अपने साथ शरीक करो, ताकि ये पैगाम पहुंचे कि सिर्फ एक दो फिरके के नहीं, बल्कि आलम इस्लाम का दिल धड़कता है कि बीबी जहरा का रोज़ा तामीर हो। हमारे घर कितने खूबसूरत सजे हुए हैं। मैंने देखा जोगीपुरा में कुछ लोग आए, मुझे मालूम है यहाँ गर्मी बहुत पड़ी है, तुम्हें कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो हुई होगी। मेरे भाई मौलाना सैयद हबीब हैदर साहब ने बखुदा रमज़ान से लेकर अब तक मैं गवाही दे सकता हूँ कि इस जोगीपुरा की मखसूसी के लिए, सालाना मजालिस के लिए इस कदर तड़प और इस कदर जज्बात मैंने देखे मौलाना हबीब हैदर साहब के, कि मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ, भाई हबीब हैदर साहब आप शहजादी जहरा के, उनके बच्चों के जाकिर हैं, इसका अज्र सिर्फ बीबी जहरा आपको देंगी, सिर्फ बीबी सैयदा आपको देंगी। हाँ, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। मैं मान रहा हूँ कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो तुम्हें हुई होगी, मगर इंसाफ से बताना, जितनी भी तकलीफ़ हुई हो, मगर यहाँ पर तुम्हारी बच्ची को किसी ने तमाचा तो नहीं मारा होगा, तुम्हारे मासूम बच्चों के गले पे किसी ने तीर तो नहीं चलाया होगा। हाँ ज़ादारो, तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए ना, तुम्हें रोना चाहिए, इसलिए कि तुमने सुना है ना कि सकीना के चेहरे पर तमाचे मारे गए थे, तुमने सुना है ना असगर के गले पर तीर मारा गया था, तुमने सुना है ना हुसैन के लाशे पर 22,000 घोड़े दौड़ाए गए थे, तुमने सुना है ना कासिम को तकसीम कर दिया गया था। मगर इंसाफ से बताना आज़ादारो, तुम्हारा सुनकर ये हाल हुआ, अल्लाह जाने मेरा मौला सज्जाद, अरे जिसने तीर लगते देखा, जिसने भाई का कलेजा निकलते देखा, मेरे मौला सज्जाद से कभी किसी ने सज्जाद को करबला के बाद मुस्कुराते नहीं देखा, जिसने देखा रोता हुआ पाया। मेरा मौला किसी कस्साब के दुकान के पहलू से गुजर जाता था ना, तो कस्साब गोश्त पर पर्दे डाल देता था। किसी पूछने वाले ने पूछा गोश्त पर पर्दा क्यों डाला, कहा तूने देखा नहीं मेरा चौथा इमाम गया है। अरे उसने अपने भाइयों के गोश्त के टुकड़े करबला के जमीन पर, हाँ ज़ादारो, जब भी मेरे मौला सज्जाद से पूछा गया ना, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई, सज्जाद ने 3 मरतबा कहा अशाम अशाम अशाम। पूछने वाले ने पूछा मौला असगर का गला तो करबला में छिदा, अकबर के सीने पे सीना तो करबला में लगी, हुसैन का सर तो करबला में कटा, मौला शाम में क्या हुआ। कहा भाई तूने इंसाफ नहीं किया, अरे सीने पर तीर खाना हमारी मीरास है, राह खुदा में सर कटाना हमारी मीरास है, मगर माँ बहनों का पसे गर्दान बाजार। सुनोगे दादारो, का मौला कुछ मुसीबत तो बताइए। का सुनोगे मिनहाल, जब शाम के करीब हमारा काफिला पहुंचने लगा,
एक जगह हमें हुक्म हुआ कि हम थोड़ी देर बैठ जाए, हम तो बैठ गए। मेरी छोटी बहन सकीना आकर मेरे पैरों से कांटे निकालने लगी। का मौला तकलीफ क्या हुई? का मुझे तकलीफ इस बात पर हुई कि सकीना ने मेरे पैरों से कांटे निकाल दिए, मगर सकीना के पैरों में जो कांटे थे कोई निकालने वाला। अजरुकुम मिन अल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन। का मिनहाल सुनोगे? जब शाम के दरवाजे में हमारा काफिला दाखिल हुआ ना, तो एक मनादी देने वाले ने मनादी दी, शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। का मिनहाल शादियाने बजाने वाले शादियाने बजा रहे थे, ताली बजाने वाले ताली बजा रहे थे, चारों तरफ शीशे लगे थे। मेरी बूबी ज़ैनब जहां सर उठाती अपना चेहरा अजरुकुम मिन अल्लाह का सुनोगे मिनहाल? जिसके हाथ में पत्थर था वो पत्थर से मारता था, जिसके हाथ में नेज़ा था वो नेज़े से मारता था, जिसके हाथ में ताजियाना था वो ताजियाने से मारता था। जब कुछ ना मिला औरतें बाला खाने में जाती थी, खौलता हुआ पानी हमारे ऊपर, सकीना सकीना। का मिनहाल मिनहाल हमें महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया, इसलिए कि शराबी शतरंज खेल रहा था। मेरी बूबी ज़ैनब, हाँ दादारो सुनोगे सुनोगे सुनोगे? ताकत है। ये काफिला शाम के दरबार में कैसे गया? 12 गले, एक रसाल, बीच में सकीना। आजादारों पता है सकीना को बीच में क्यों बांधा गया? वजह क्या है? बाकी बीबियां लंबी कद की थी, सकीना 3.5 साल की बच्ची। जालिम चाहता था जब बीबियां चले सकीना के गले में फांसी, सकीना मर जाए। अजरुकुम मिन अल्लाह। हाँ रो लो आजादारो, रो लो। ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया, रबाब को रोने नहीं दिया गया। सुनोगे आजादारो? ज़ैनब और कुलसूम, रबाब और रुक़ैया दरबार में घोटनियों के बल गई। अजरुकुम मिन अल्लाह। हाँ आजादारो, क़यामत होने वाली है। ना तुम में सुनने की ताकत बची है, ना मुझ में पढ़ने की ताकत बची है। दरबार में काफिला सब छोड़ दिया मैंने, दरबार में काफिला दाखिल हुआ। हाँ दादारो, एक मर्तबा जालिम ने शिम्र से पूछा, इसमें वो बच्ची कौन है जिसे हुसैन सीने पर सुलाता था? शिम्र ने सकीना की तरफ इशारा किया। यजीद ने सकीना को देखा, कहा बच्ची बता तेरा नाम क्या है? सकीना ने जवाब नहीं दिया। यजीद ने दूसरी बार पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जवाब नहीं दिया। यजीद ने शिम्र को देखा, शिम्र ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है। अरे शिम्र चला, बच्ची के बालों को पकड़ा, चेहरे पर तमाचे। अल्लाह किसी भाई को यह दिन ना दिखाए, तमाचे मारे, चेहरा फट गया। सज्जाद ने कहा जालिम, गले में रस्सी है, मेरी बहन कैसे बोले? हाँ सांस ले लो, सांस ले लो वरना मर जाओगे, सांस ले लो वरना मर जाओ। हाँ ज़ादारो, एक बेकस भाई ने कहा, जालिम मेरी बहन के गले से रस्सी खोल दे।
यजीद ने हुक्म दिया सकीना के गले से रस्सी खोली जाए। आजादारों सुनोगे, रस्सी तो खोली गई मगर गले से खून का फव्वारा। आजादारों, यजीद ने अल्लाह तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी बच्चियों को वो दिन ना दिखाए जो सकीना ने देखा। यजीद ने सकीना को करीब बुलाया, बच्ची ने भाई का चेहरा देखा। आजादारों जरा तसव्वुर करना, अगर बड़े दरबार में तुम्हारी बहन को कोई शराबी बुलाए, बच्ची ने भैया का चेहरा देखा। सज्जाद ने कहा जा सकीना, वरना ये फिर तमाचे मारेगा। सकीना सहम सहम कर आगे बढ़ी। यजीद कहने लगा तू ही वो बच्ची है जिसे हुसैन सीने पर सुलाता था। कहा मैं अपने बाबा के सीने पर सोती थी। यजीद ने कहा तू बड़ी भूखी मालूम होती है, कुछ खाएगी? सकीना ने भैया का चेहरा देखा। सज्जाद ने सर हिलाया। सकीना हाँ बोल, वरना ये फिर मारेगा। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने इशारा किया, एक तश्त आया, तश्त पे कपड़ा ढका था। यजीद ने कहा सकीना कपड़ा हटा, खजूर खा। बच्ची ने कपड़ा हटाया, खजूर नहीं था, बाबा का कटा सर पे सर।